हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं शशांक। आज मैं करेंट अफेयर की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट्स जनवरी, फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स को लिया हूँ, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे। और ये वनडे एग्ज़ाम सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट्स है ना। और जैसे मैंने यहाँ पे कोशिश ये की है दोस्तों कि मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं, मैंने जैसे चुनाव, जैसे मैंने आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे पीपीटी पे कि पहला जो क्वेश्चन लिए इलेक्शन कमीशन से है। तो मैंने कोशिश की है कि वहाँ पे आपका मैं कुछ संविधान से भी टॉपिक को डिस्कस करूँ, है ना, और उससे रिलेटेड और भी जो घटनाएं इंसिडेंट हुई हैं अभी हाल ही में, उसको भी मैंने कवर करने की कोशिश की है। टोटल मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं और सभी क्वेश्चंस में जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है मैंने कोशिश की है इसी दिशा में और इसी वे में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। तो हम अब इस शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की, है ना। सबसे पहले आपको ऑप्शन पे टारगेट करना है ना। आता है, आप पढ़े हैं, कहीं पढ़े ही होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आपको करना है, आपको अपने रिकॉल करना है कि हाँ मैंने पढ़ा था, कौन सा सही है कौन सा गलत है। नहीं, फिर ये अदर जो मैंने एक्टिविटी यहाँ पे की है ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज डाला है ना, इमेज डाला है, ये मैं बताऊँगा इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त हाल ही में किसे जो है चुनाव आयुक्त घोषित किया, चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है सदस्य ना इसमें। तो इसमें हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर बंधु, अरुण गोयल, मंजुला रामास्वामी, अमिताभ घोष। तो याद रखना है दोस्तों, चुनाव आयुक्त सदस्य ना, है ना। तो इसमें घोषित किया गया है कि इसमें नियुक्त किसको किया गया है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, ये ज्ञानेश कुमार जी हैं, ये सुखबीर संधू जी हैं, और मुख्य के जो अध्यक्ष हैं चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन ये जो है राजीव कुमार है। ये भी नाम आपको इम्पोर्टेंट है ना, ये याद रखना है आपको, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है ये आपका। छत्तीसगढ़ में जैसे है तो आप हो तो आप हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम में, कांस्टेबल में, और भी बहुत से हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर का वेटेज रहता है 5 से 6 क्वेश्चन का। तो ये पूछ सकता है, कुछ भी ज़रूरी नहीं यही पूछेगा, हो सकता है चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन कौन है ये पूछ दे, तो है ना। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। देन अभी आपको जानकारी होगा कि हाल ही में रिसेंटली जो है बहुत चर्चा में था कि अरुण गोयल जी जो सदस्य थे, चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन के मेंबर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। ठीक है, तो और इनका इस्तीफ़ा स्वीकार भी कर लिया गया है सामान्य जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा। याद रखना, राष्ट्रपति जी के द्वारा, है ना। तो ये चुनाव किसने इस्तीफ़ा दिया है, अरुण गोयल जी ने इस्तीफ़ा दिया है। और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा थोड़ा देखते हैं कि जो भारत का निर्वाचन है किसके, भारतीय संविधान के भाग जो है 15 पार्ट 15 और अनुच्छेद कौन से के बीच आता है, 324 टू 329। 324 में मतलब चुनाव आयोग क्या है, क्या कर सकता है, ये पूरे उसका बारे में उसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो है इनके जो आयोग के जो होते हैं, है ना, सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल कितने, टेन्योर क्या होता है इनका, है ना, कार्यकाल कितना होता है। तो आप जाएंगे इनके 6 साल तक के रह सकते हैं, और 65 एज तक। इसका कहने का मतलब ये होता है यहाँ पे कि अगर आप 60 साल की उम्र में चीफ इलेक्शन कमीशन बने हैं या फिर उसके मेंबर बने हैं, है ना, और आप मान लो 60 साल के हैं, आपका कार्यकाल तो 6 साल का होना चाहिए। लेकिन आप जब 65 साल के हो जाएंगे तो आप फिर पद से हटा दिए जाएंगे, आप फिर वहाँ से इस्तीफा दे दोगे, आप हट जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी 65 साल अधिकतम उम्र हो गई है, फिर आपका भले क्यों ना हो 1 साल बचा रहा है। उसका कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है। इनको नियुक्त कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंट इनको राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ये आप चीज़ को देखो कैसे कैसे अप्रोच रहेगा, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे नीचे अब आइए, यहाँ पे ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार अभी हाल ही में किसे मिला है, विजेता शीतल देवी। कौन है ये शीतल देवी, देखो मैंने यहाँ इमेज रखा है ना। इनकी दोनों हाथ नहीं है, हम जहाँ तक इमेज को सीन कर पा रहे हैं, उसके बावजूद इन्होंने ये जो है निशानेबाज में जो इन्होंने जो है पुरस्कार जीता है, तीरंदाज, पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार का, है ना।
मैं इस क्वेश्चन को इसलिए भी लिया हूँ, एक तो स्पोर्ट्स के संदर्भ में लिया हूँ और दूसरा इसलिए भी लिया हूँ कि अभी लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में क्या करता है इलेक्शन कमीशन, बहुत सारे ब्रांड आइकॉन बना रखते हैं, है ना, आइकॉन घोषित करते हैं, जैसे कि ब्रांड एम्बेसडर, जैसे जैसे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, है ना, वैसे ही दिव्यांगजन आइकॉन किसे घोषित किया गया है, ये शीतल देवी को घोषित किया गया है ना, मतलब बनाया गया, आइकॉन बनाया गया है, किसकी तरफ से, भारत निर्वाचन आयोग। क्यों? क्योंकि क्या होता है, वो इसलिए किया जाता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र में लोग मतदान में की प्रक्रिया में भागीदारी ले, मतदान करने में भागीदारी ले, अपनी रुचि देगा, क्योंकि एक पर्व के रूप में इसको लोग संवैधानिक रूप से इसको हम एक पर्व के रूप में देखते हैं दोस्तों, इसलिए। ठीक है, तो आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी। देखो, एक क्वेश्चन था, हमने कितनी चीज़ों को लिया, अध्यक्ष का जो चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इसमें देखा, ये सदस्य देखिए जो नियुक्त हुआ, इस्तीफा इन्होंने किनको दिया, नियुक्त कौन करता है वो देखा। यहाँ पे थोड़ा सा क्या, छत्तीसगढ़ से अभी हूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्ज़ाम है, तो मैंने देख लिया कौन कौन से चरण में जो है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का चरण है, तो यहाँ के दोस्तों को याद रखना है। चरण पूछ सकता है कि भैया कौन से चरण में यहाँ पे चुनाव था, तो 19 जो फर्स्ट चरण है, तो उसमें 19 अप्रैल को जो है चुनाव है, वो एक सीट पर चुनाव है जो बस्तर में होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बस्तर में। सेकंड चरण में जो है कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद में होगा, और तीसरे चरण में जो 7 तारीख को होगा, 7 मई को, है ना, रायपुर, बिलासपुर, बाकी जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट बचे वहाँ पे हों, मतलब लोकसभा क्षेत्र होंगे वहाँ पे होंगे। तो ये आपको छत्तीसगढ़ वाले को स्पेशली ये चीज़ आपको ध्यान रखना ही है, ये पूछेगा किसी ना किसी पेपर में, आपका हॉस्टल वार्डन हो, कांस्टेबल हो, कोई भी हो, है ना। इसलिए इसको यहाँ पे अटैच किया हूँ कि अब, क्योंकि ये चुनाव वाला क्वेश्चन है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, हमको इसी फॉर्मेट में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाल ही में जो है, एक मिनट, है ना, हाँ, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो तीजन बाई, मंजुला रामास्वामी, उर्मिला देवी, ममता चंद्राकर। तो आप पाएंगे यहाँ पे मंजुला रामास्वामी को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आप इमेज देख सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ना, ये भी बन सकता है भाई, किसके द्वारा सम्मानित किया गया, फलाना को, मंजुला रामास्वामी को, ये वाला पुरस्कार तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, हाँ। हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों, तो वो डेनमार्क शीर्ष पर है, आपको याद रखना है, ये डेनमार्क है ना। यहाँ पे मैंने नीचे जानकारी भी दे दी है, भारत इसमें 95 नंबर पर, याद रखना, असमानता नहीं, समानता, है ना, हाँ, क्योंकि वो भी एक रिपोर्ट होता है ना। इसमें एक्चुअल होता क्या है, लैंगिक समानता की कितनी जेंडर इक्वलिटी को शो करता है ये, है ना, कौन सबसे ज़्यादा है, भागीदारी उनकी कैसे है, वो सबको मेजर, कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं, है ना, तो उसको उस पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए रैंकिंग निकाली जाती है ना, उसमें डेनमार्क आगे है, आपको याद रखना। एक क्वेश्चन और है, मैं थोड़ा अटैच कर दिया यहाँ पे, साइड में आप पाएंगे, यहाँ पे ये देखिए, 2017 का विश्व के देशों में के को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, है ना, इंडेक्स रैंक कौन जारी करता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट कौन देता है रैंकिंग में, तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच ये जारी करता है, ये रिपोर्ट पूछ सकता है, ये सेंट्रल के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, है ना, ठीक है। और ये रिसेंटली जो है स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो वो है, ये आप बाजू फोटो देख रहे होंगे, नीरज चोपड़ा जी को, ठीक है, नीरज चोपड़ा जी को। क्यों इसको मैंने लिया, क्योंकि बहुत ही रिसेंटली पिछले 1 साल से जब से चर्चा में रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट जीते थे, तो लगातार ये पदक जीते जा रहे हैं, बहुत चर्चा में है, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड ने इसको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, ठीक है। अब अभी रिसेंटली में राज्य के में कौन से राज्य में मांजुली मुखौटे पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग, मतलब भौगोलिक पहचान जो है होता है ना, इंडिक संकेतक जो है, किसे दिया गया है, किसमें, पांडुलिपि पेंटिंग में। ये जो मैं आपको इमेज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस टाइप से कुछ है, ये थोड़ा सा मैं इसलिए डाला हूँ ताकि आपके माइंड में रहे, आपको इंटरेस्ट बना रहा है ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। तो ये है आपका दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, सीजी, जम्मू कश्मीर, असम, तो यहाँ पे इसका आंसर है दोस्तों असम, याद रखना है ना। आप पढ़े रहे होंगे, कहीं पढ़े रहे होंगे, तो आप यहाँ पे अपना कीजिए कि हाँ इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर देन मैं तो यहाँ बता ही रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने बहुत मेहनत से इस पर काम किया है ना। यहाँ पे नीचे और एक मैंने यहाँ पे जीआई टैग रिसेंटली मिला है, सिल्वर फिलिग्री, एक सिल्वर टाइप का है, कुछ मुखौटे टाइप का यहाँ पे दिख रहा था, मैं वैसे इसको सर्च मारा था, इसमें मैं फोटो में लिया नहीं, तो ये वही है ना। ये दोस्तों उड़ीसा का है, ये है ना, किसको, सिल्वर फिलिग्री जो है उड़ीसा का जीआई टैग दिया गया है इसको, है ना।
अब है हमारा क्वेश्चन जो है, देखो ये क्वेश्चन में DRDO है ना, ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है इसका नाम है। देखो यहाँ साइड में मैंने डाल भी दिया है, ये आपको जानकारी में रखना है कि कब इसकी स्थापना की गई थी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के तहत आता है, ठीक है। अभी हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ पे किया गया है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, कहाँ पे किया है दोस्तों? ये ओडिशा में किया गया। कहाँ किया गया? ओडिशा में किया गया, याद रखा है, ठीक है। तो ये देखो आप इमेज देख सकते हैं, ऐसा कुछ है हमारा, बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, बहुत हाई एरिया को रेंज, बहुत उसका रेंज जो है बहुत लॉन्ग है इसका, है ना। और रिसेंटली DRDO ने इसका अभी परीक्षण करेगा, स्वदेशी लेज़र हथियार दुर्गा 2। ये नीचे देखो आप, ये वाला क्वेश्चन है ना, तो ये DRDO ही करेगा इसको। इसलिए मैं एक सेम टॉपिक था, इसलिए मैंने DRDO से संबंध है इसलिए एक्स्ट्रा इसको ले लिया, क्योंकि अभी इसका परीक्षण यही करेगा। ये क्या है? स्वदेशी रूप से बनाया, स्वदेश हमारे देश में ही बनाया जा रहा है। और ये क्या है करता है, जो करेगा क्या, ये जो सामने जो मिसाइल होंगी उनको ये डिस्ट्रॉय करेगा, उसको निष्क्रिय करेगा उसको, है ना। इस यहाँ पे मैंने कुछ जानकारी डाली है, ये आपके नॉलेज के लिए कि भाई एक्चुअल है क्या 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 इसके थोड़े फीचर्स हैं, ये वही हैं। आप पढ़ोगे भी तो ठीक है, नहीं भी तो ठीक है, लेकिन पढ़ लेना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे DRDO कब बना था, कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है, ठीक है ना। फिर है सेकेंड आपका क्वेश्चन है, इरासस पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? पीयूष गोयल, अमिताभ घोष, सचिन तेंदुलकर, अमरदीप। तो आप पाएंगे यहाँ पे इसका आंसर है अमिताभ घोष, इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है ना। अब है आपका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है ना। तो किसी सदस्य नियुक्त किया गया है, ये आप यहाँ पे उनको अपॉइंट कौन करती है? वही राष्ट्रपति। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुप्रिया पटेल, पूनम पांडे, प्रिया ध्रुवे, कौन है ये? आशा लकड़ा। मैं ऑप्शन दोस्तों अपने हिसाब से सेट किया हूँ, तो उस पर मत जाइएगा, आपको पता होना चाहिए किस कौन नया सदस्य हुआ है, तो वो है आपका आशा लकड़ा, ठीक है। ये कुछ बीजेपी को जो वर्तमान में जिसकी सत्ता रहती है वही ये सब पदों में नियुक्त किए उनके द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करती है। और ये कुछ और भी हैं, ये संगठन में अपने वो। और ये आप यहाँ पे देखो, आप थोड़ा हम संविधान के दृष्टिकोण से देखें तो ये जो आयोग है इसको हम ना आर्टिकल 338 अनुच्छेद 338 में संशोधन किए। कौन से नंबर का अमेंडमेंट से में इसको लाया गया है? 89वां अमेंडमेंट। ये देखिए आप यहाँ पे साइड में, है ना, ये है ना, ये यहाँ पे है ना, 89 अमेंडमेंट 2003 में संशोधन करके इसमें अमेंडमेंट करके इस आयोग को लाया गया और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। वो क्या है? 338 ए, याद रखिएगा, 338 सम्मान है ना, कर दी गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, याद रख सकते। ऐसा भी पूछ सकता है, राष्ट्र अनुसूचित जनजाति एक संवैधानिक निकाय है, फलाना ये है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ना। ये मैंने इमेज, इसमें क्या होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिनमें से सदस्यों में से कम एक महिला कंपलसरी है ना। ये यहाँ पे देखो मैंने कुछ बेसिक जानकारी रख दी है, ठीक है। और जो इसके जो अध्यक्ष होता है ना, इसका अध्यक्ष कौन है भाई, ये ना पूछ कर अध्यक्ष पूछ दिया तो ये आपको याद रखना है रामेश्वर राव। मैंने यहाँ पे प्रेसिडेंट लिख दिया, मतलब अध्यक्ष है ना, तो रामेश्वर राव, रामेश्वर उरांव इस आयोग के अध्यक्ष हैं। नया सदस्य कौन नियुक्त किया गया? आशा लकड़ा। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मंत्रिमंडल की सलाह पर, क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों, ठीक है। ये आप फोटो देख सकते हैं। और ये कैसे लाया गया आयोग को, ये आर्टिकल है, पूछ सकता है, ये आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। क्योंकि ये जानकारी मैं जहाँ पढ़ना जरूरी है वहाँ बता रहा हूँ पढ़ना है। क्यों? क्योंकि भाई अगर से क्वेश्चन अगर से मोल्ड करके बना, संवैधानिक पर्सपेक्टिव से बना, तो बेसिक से बना, तो आपको कुछ भी एक लाइन में पूछ सकता है ना, इसलिए, ठीक है। हाँ, हाल ही में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो जेम्स एंडरसन, आर अश्विन, चहल, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों इसका आंसर है जेम्स एंडरसन, है ना। ये आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई, है ना। फिर है रिसेंटली मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता, किसने जीता? क्रिस्टीना पिजोको, याद रखो क्रिस्टीना पिजो। मैंने हाईलाइट वगैरह इसलिए कि थोड़ा सा आपके माइंड में रहा है ना। आप बस मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 25 से 30 मिनट का शायद ये वीडियो बनेगा, तो आपको इसको थोड़ा सा 2-4 बार आपको देखना है वीडियो को, है ना। PPT भी टेलीग्राम में शेयर किया जाएगा,
आपको ध्यान देना है ना, बस सोते टाइम इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़िए, आप इसको जरूर सीन कीजिए, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, और एक अप्रोच भी पता चलेगा, ठीक है। T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? तेज शतक का रिकॉर्ड याद रखिएगा, जॉन निकोला लॉफ्टीटन जो भी है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। हाल ही में भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई थी? मतलब बिना ड्राइवर के चलेगा, तो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ? दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलुरु में। दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आंसर काटना भूल गया था, तो दोस्तों इसका आंसर बेंगलुरु है। किस इसमें इस देखो बेंगलुरु मेट्रो यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो बेंगलुरु मेट्रो रेल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ट्रैक पर ड्राइवरलेस ट्रेन का परीक्षण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और कहाँ और है कि इस जल्द परीक्षण इसको मतलब इसकी जो है टेस्टिंग चल रहा है, अंतिम में, ठीक है, शुरुआत की गई है इसकी, ठीक है, मतलब लगभग ही चालू हो जाएगा। और हम पाएंगे तो हाँ, और ये याद रखना कि इसमें ये ना चीनी जो इंजीनियर है उनकी मौजूदगी में इसको मतलब तैयार किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि चीन बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे बहुत आगे है इसलिए, ठीक है, वहाँ पे बहुत आम बात है ये चीज़, तो ठीक है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और कौन सा देश डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन किया? मतलब भारत ने किसके साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन किया? दोस्तों बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल। आपको बताना ही पड़ेगा ये, तो इसका आंसर है दोस्तों चीन नहीं है, इसका आंसर है नेपाल, ठीक है। अब मैंने ये सब थोड़ा सा इसलिए जानकारी लिए हैं क्योंकि इससे क्या होता है, डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर बढ़ेगा, दोनों देशों के बीच क्या होगा, आर्थिक जो आदान प्रदान है वो तेज़ी से होंगे, उसका कुछ दायरा भी बढ़ाया गया है। मैंने यहाँ पे नीचे जानकारी लिखी है, पढ़ लीजिएगा, है ना। नेपाली नागरिक अब प्रति जो भारत में है नेपाली नागरिक अब यहाँ पे देखो, पढ़ो नीचे जो है मैं जो बोल रहा था आपको, ठीक है, ये प्रति लेन देन 2 लाख रुपए नेपाल भेज सकते हैं, जबकि वॉक इन ग्राहक प्रति लेन देन 50,000 रुपये भेज सकते हैं, है ना। यूपीआई पेमेंट के माध्यम से, है ना। यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, मतलब एक ऐप है जो एनपीसीआई के द्वारा बनाई गया। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट ये एनपीसीआई पढ़िएगा जरूर, ये पूछेगा किसी ना किसी एग्जाम में। अर्थशास्त्र का जो सब्जेक्ट होता है उसके बेस पर जो होता है, ऑर्गेनाइज या कुछ जो होते हैं उनके बेस पर ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, है ना। इसलिए मैं करेंट के अलावा भी अटैच किया हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि बोल देगा कि भाई यूपीआई को किसके द्वारा बनाया गया है, तो आपको याद रखना ये नेशनल पेमेंट एनपीसीआई इसका होता है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एनपीसीआई किसके द्वारा बनाया गया है? तो वो रिजर्व बैंक एंड जो है भारतीय बैंक संघ के द्वारा। ये आप पढ़िएगा जरूर प्लीज़, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। यूपीआई क्या होता है? आप कोई एक ऐप है जो अगर आपके पास है, आपका कोई भी बैंक का खाता हो, एसबीआई का हो या फिर किसी भी बैंक का खाता हो, तो आप यूपीआई के माध्यम से आप कहीं किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तुरंत आप जो है बिना किसी चार्जेस के आप जो है पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये आपको जानकारी होना चाहिए। आपको पता है डिजिटल युग है, तो ये सब डिटेल इधर उधर क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन एक लाइन में बनेंगे, मैंने बताया है कि एनपीसीआई से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, यूपीआई क्या है ये पूछ सकता है, यूपीआई कौन लाया, एनपीसीआई कौन लाया, तो आप यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला बाल विकास मंत्रालय ने कहाँ पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का आयोजन किया? पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो ये बिल गेट्स के साथ इन्होंने एक मंच साझा किया, जो यहाँ पे है बिल देखो को चेयर ऑफ द मिस्टर बिल गेट्स, को चेयर ऑफ द बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, मिलिंडा है ना, तो बिल एंड मिलिंडा गो गेट्स फाउंडेशन के साथ जो है कि इसमें जो इन्होंने स्मृति ईरानी भी यहाँ जी हाँ दिख रहे हैं, दोनों ने साझा कर मिनिस्ट्री के साथ, है ना, महिला बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्रीमती उपस्थित थी और इसको साझा किया। तो ये कहाँ पे है, कहाँ पे किया ये दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों, सॉरी एक सेकेंड ना, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में बिल गेट्स है, तो ये इंपॉर्टेंस है, पूछ सकता है ये क्वेश्चंस, ठीक है। कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र रक्षण अभ्यास है? महत्वपूर्ण लक्ष्मण अभ्यास, तो ये मलेशिया है इसका आंसर, ठीक है, मलेशिया।
मलेशिया के साथ ये जो है समुद्र लक्षण अभ्यास अभी रिसेंटली हुआ है। ये देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, ठीक है। हाल ही में बिम्स्टेक का 5 दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम शुरू हुआ। कहाँ पे शुरू हुआ? 5 दिवसीय संकाय कार्यक्रम। अब देखो ये ढाका में है, ठीक है, इसका आंसर ढाका है। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बिम्स्टेक में कितने मेंबर्स हैं, है ना, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, बिम्स्टेक है क्या, कौन कौन सी कंट्री आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए मैंने बोला है कि किसी भी टॉपिक को हम किस किस कितने कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस वे में, उस दिशा में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैंने वही बताया ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। देखो अब यहाँ पे मेंबर है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश, थाईलैंड है, श्रीलंका है। 7 मेंबर है, याद रखिएगा। फाउंडेड इन 1997 में कौन से घोषणा पत्र के तहत? बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत। देखो यहाँ पे ये बैंकॉक डिक्लेरेशन मतलब बैंकॉक घोषणा पत्र इसको कहते हैं, ठीक है, 1997 में, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें जितने भी कंट्री वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आर्थिक और तकनीक सहायता देते हैं एक दूसरे को। जैसे किसी की आर्थिक स्थिति मजबूत, जैसे भारत हो गया, भारत क्या होता है, नेपाल हो गया, और आपका जो है इधर बांग्लादेश को आर्थिक सहायता कुछ ना कुछ करता रहता है, जैसे कोविड के दौरान वैक्सीन से रिलेटेड। तो जिसके पास जो है अच्छी है वो एक दूसरे को आदान प्रदान किया जाता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही होता है ना। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे लिखा भी है ना, ये टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अभी रिसेंटली में दोस्तों इसमें एक सुधार है, मैं इसमें नोट नहीं किया हूँ कि इसका हिंदी में आप जैसे नाम देखो, बंगाल की खाड़ी बहुपक्षीय क्षेत्र तकनीक एवं आर्थिक सहयोग, है ना। फोस्टर एक अभी रिसेंटली वो चला दिल्ली में, मतलब इसका हुआ है, फरवरी में आयोजन हुआ है, फोस्टर करके कुछ है, तो आप थोड़ा सा इसको सर्च मार लेना, कहीं ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना। ठीक है। अब है हमारा राष्ट्र जन्म दोष जागरूकता। ये है क्या राष्ट्र जन्म दोष जागरूकता? ये है कि बच्चों में जन्म में ही हम क्या समस्या है उसको फाउंड करना, उसको ट्रैक करना, इसलिए उसके प्रति एक अभियान चलाना। इसका पर्सपेक्टिव ये है, इसका उद्देश्य ये है ना। तो कौन लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है। किसने किया है दोस्तों? नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ठीक है, नीति आयोग ने किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? श्री सुमन बेरी, वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे ये देखो 1 मार्च की ये इंसिडेंट है, ठीक है, मतलब हुआ था ये 3 मार्च को ये जागरूकता अभियान ऐसा कुछ मनाया जाता है। यहाँ पे जानकारी पढ़ सकते हैं आप, है ना। देखो नीति आयोग के सदस्य हैं वीके पॉल, है ना, और स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो ये दोनों की साझेदारी से इसको मतलब जागरूकता अभियान को मतलब लॉन्च किया गया, ये मान के चलो। यहाँ पे मतलब है ना, आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे वही पाएंगे, ठीक है। वहाँ पे दिया गया कौन कौन थे, क्या था, है ना। इसका थीम क्या था, ये देखिए यहाँ पे थीम ये देखो, ये थीम बाधाओं को तोड़ना, जन्म दोष वाले बच्चों का समावेशी समर्थन। थीम पूछ देगा, राष्ट्र जन्म हाल ही में लॉन्च किया गया राष्ट्र जन्म दोष जागरूकता का मतलब थीम क्या था, तो भैया थीम ये था फलाना, अलग अलग ऑप्शन दे देगा, आपको याद रखना ही। तो ऐसे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही पूछेगा कि कौन किया, ऐसा ऑब्जेक्टिव आ गया तो, है ना। ये वो तरीका फालतू है ना। अब जैसे यहाँ पे नीति आयोग के बारे में जान लो आप, क्या होता है, क्या है ये, जैसे नए स्टूडेंट है कब बना है, तो ये 1 जनवरी को बना, ये देखो यहाँ पे, है ना, 1 जनवरी को बना। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है इसका, उपाध्यक्ष यहाँ पे मैंने बताया आपको। तो इस टाइप से ये क्या करता है, ये एक प्रकार से बहुत बड़ा एक मतलब से ये बोलते हैं थिंक टैंक है, ये थिंक टैंक कहते हैं इसको, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये पूरे देश के लिए योजना बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए योजना बनाता है ये, ठीक है। पहले इसके ये योजना प्लानिंग कमीशन के स्थान पर ही आया, ठीक है, फिर बाद में उसकी जगह इसको लाया गया, ठीक है, याद रखना है। बहुत से इसमें सभी क्या होते हैं ना, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के भी, जहाँ पे लेजिस्लेटिव वहाँ के भी मुख्यमंत्री रहते हैं, और जहाँ पे नहीं है वहाँ के उपराज्यपाल रहते हैं। तो इसमें बहुत सारे हैं, आप इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लीजिए, लेकिन मैंने बताया एक वनडे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा, इस टाइप से अपन चीज़ों को कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे सीरीज़ का 15 क्वेश्चन का ये टोटल 15 क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन था, और आज हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैंने कोशिश की है, देखो फर्स्ट मेरा ये वीडियो है, तो हो सकता है कि थोड़ा वॉइस को अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा दिक्कत जा रही हो, या हो सकता है कुछ और तरीका बेहतर अपनाना हो। जो भी सजेशन हो
प्लीज़ मैंने कोशिश की है कि एक मल्टी डायमेंशन में हम चीज़ों को पढ़ें, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें। देखिए मैंने इसलिए यहाँ इमेज चीज़ों को कलर करके जो नॉलेज जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जो नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते वो मैंने डालने की कोशिश की है। तो प्लीज़ आप इसको समझिए ध्यान से, एक दो बार देखिए वीडियो को। पीपीटी ये जो हमारा पीडीएफ है ये हम टेलीग्राम चैनल में देंगे डिस्क्रिप्शंस पे, है ना। तो आप वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। जो इम्पोर्टेंट लगे आप उसको रीड कीजिए। आप ज़्यादा समय मत दीजिए ये सब में, आप थोड़ा स्पीड करके आप 20 मिनट में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, 20 से 25 मिनट में। लेकिन इंटरेस्टिंग है, आपको देखो एक क्वेश्चन से हमने कैसे क्वेश्चन को जनरेट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसे और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और क्या और किसी सब्जेक्ट पर वीडियो लाना चाहिए, संविधान पे या और भी किसी सब्जेक्ट पे। तो आप ज़रूर फीडबैक दीजिए, और कैसे अप्रोच को बदल सकते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, बाय।